अब बात आस्था के स्वर्णकाल की। प्रयाग नगरी में महाकुंभ के रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कुंभ स्नान को लेकर आस्था कितने चरम पर है। हर दिन लाखों लोग कुंभ नगरी का रुख कर रहे हैं। इस बीच प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु कुंभ नगरी के आसपास के धार्मिक स्थानों पर भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पिछले कुछ दिनों में लाखों लोग काशी पहुंचे हैं। वहीं प्रयागराज से वाराणसी महज 121 किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा श्रद्धालु स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस तरह की भीड़ अयोध्या में भी देखने के लिए मिल रही है। प्रयागराज और अयोध्या के बीच की दूरी 158 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करके श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों की है जहां बड़ी संख्या में इन दिनों लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में दिख रहा है। वहां श्रद्धालुओं का एक सैलाब महाकुंभ में तो देखने को मिल ही रहा है। काशी में भी भक्त रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देखिए, महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा मेला तो है ही, साथ ही महाकुंभ देश की समृद्धि का द्वार भी बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या और काशी का रुख कर रहे हैं। सोमवार को अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख भक्त पहुंचे, जबकि काशी में सावन और शिवरात्रि से ज्यादा भीड़ रही। सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त कुंभ से सीधा काशी पहुंचे। आलम ऐसा है कि इन दिनों रोजाना 5 लाख लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब कल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज समेत अयोध्या और काशी में भारी भीड़ होगी। महाकुंभ की आस्था और आध्यात्मिकता चेतना का प्रभाव अयोध्या और काशी जैसे पौराणिक नगरों पर नजर आ रहा है। संगम तट के साथ इन धार्मिक स्थलों का वातावरण और ज्यादा भक्तिमय हो गया है। आने वाले हर एक दिन के साथ यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और भक्ति के साथ पर सवार श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखकर अगर हम इसे यूपी में आस्था का स्वर्णकाल कहें तो ये गलत नहीं होगा। वहीं प्रयागराज में पिछले 15 दिनों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या और काशी में लाखों भक्त अपने भगवान के दर्शन को पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान की मेजबानी के लिए प्रयागराज तैयार है। मौनी अमावस्या को लेकर त्रिवेणी तट पर श्रद्धालुओं के जत्थे जुटने लगे हैं। संगम नगरी में आस्था का जैसे समंदर उमड़ पड़ा है। ठीक वैसी ही कुछ तस्वीरें राम नगरी अयोध्या और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में भी नजर आ रहा है। कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालुओं के जत्थे अयोध्या और काशी पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी तट पर कल महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान होना है। इसमें करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। संगम नगरी की ओर आने वाली हर सड़क पर सिर्फ लोगों के जत्थे नजर आ रहे हैं। संख्या जब इतनी बड़ी हो तो व्यवस्थाएं भी उतनी ही व्यापक करनी पड़ती हैं। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी महज 182 किलोमीटर है। महाकुंभ में देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पवित्र स्नान के बाद रामलला के दर्शनों की चाहत उन्हें अवधपुरी तक खींच ला रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हर रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान राम की मनमोहक छवि के दीदार के लिए सोमवार को यहाँ रिकॉर्ड 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या की सड़कों का नजारा कुछ ऐसा है, जहां तक नजर पहुंचे वहां तक सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ कोई असुविधा न हो, इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। भीड़ का निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और अभी भी सभी जगह सुव्यवस्थित है। अलबत्ता भीड़ है तो भीड़ होने के नाते कुछ रेगुलेशंस स्टैब्लिश किए गए, सभी जगह सुचारू रूप से कार्य। लाखों की संख्या में भीड़ है जिसका अनुमान हम लोग लगा करके अलग से। अयोध्या के बाद बात अगर काशी की करें तो बाबा भोलेनाथ की नगरी भी संगम नगरी से ज्यादा दूर नहीं है। प्रयागराज से करीब 135 किलोमीटर दूर वाराणसी में भी श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा है। बनारस की गलियों में हो रही भीड़ सावन और शिवरात्रि के आंकड़ों को भी पार कर रही है। ये भीड़ 5 तारीख तक बनी रहेगी, क्योंकि अभी 29 जनवरी को जहां मौनी अमावस्या है तो वहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी का भी पर्व है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ प्रयाग से दर्शन करके गंगा स्नान करके काशी की तरफ रुख करेंगे। यही कारण है कि 5 तारीख तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और ऑनलाइन ही शिक्षा देने का निर्देश दिया गया है।
बाबा विश्वनाथ की चौखट पर मत्था टेकने हर दिन करीब 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। सड़कों पर उमड़ते आस्था के समंदर को संभालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ चौराहे को खाली कर रखिए, नंदी सर्कल को बिल्कुल खाली रखिए। आप लोग आगे बढ़ते जाइए। सभी दर्शनार्थियों से सादर अनुरोध है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चौराहे को खाली रखिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भी आस्था का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है, जो वाराणसी और अयोध्या का रुख कर सकता है, जिसको लेकर वाराणसी और अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, ताकि भक्तों की आस्था में कोई रुकावट न आए। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदी और मराठी बोलकर हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाले ब्रिटिश सिंगर क्रिस मार्टिन प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। मार्टिन के साथ अमेरिकी अभिनेत्री और उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा भी नजर आई। संगम नगरी पहुंचने से पहले क्रिस मार्टिन ने के बैंड कोल्डप्ले ने गुजरात के अहमदाबाद में खूब धमाल मचाया। रिपब्लिक डे के मौके पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर वहां हर किसी को दंग कर दिया। दोनों मुंबई के विश्व प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ पहुंचे हैं। त्रिवेणी के तट पर कार में सवार दोनों विदेशी मेहमान भगवा रंग के कपड़े में नजर आए। महाकुंभ की अलौकिक आभा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर से बड़ी बड़ी हस्तियां आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें जब विदेशी भी भारत की आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कोल्डप्ले सिंगर क्रिस मार्टिन भी पहुंचे और उन्होंने भी पहले भगवान गणेश के दर्शन किए सिद्धिविनायक मंदिर में और उसके बाद अब वो महाकुंभ पहुंचे।